नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह अद्भुत प्रभाव देते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं इसी तरह से रोचक कुंडली की बातें तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। 11th हाउस को रुद्र का घर भी कहते हैं। आज हम आपको 11th हाउस के उपाय भी बताएंगे अगर किसी को उस हाउस में प्रॉब्लम आ रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 11वां घर होता है, जिसमें इस घर में यहाँ पर अगर राहु का इफेक्ट हो गया तो बहुत अच्छा इफेक्ट माना जाता है। ये आय का भाव होता है, लाभ का, काम त्रिकोण की पराकाष्ठा का 11वां हाउस है। ये हर हमारी पहचान बताती है, मेरे कर्मों का पैसा इंडिकेट करती है। लाभ स्थान भी इसे बोला जाता है। जो प्लेनेट यहाँ पर बैठा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले तो 11वें भाव के फल को जानने के लिए यहाँ पर जो ग्रह बैठा है उसको जो ग्रह का डिपोजिटर होता है वो कहाँ बैठा है ये देखते हैं, और उसकी डिग्री कितनी है, क्या वो किसी ग्रह के इफेक्ट में है। तो इस तरह से सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है। ये हमारी इनकम दिखाता है कि हमारी इनकम कहाँ से हो, कैसे होगी। अगर हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 11वें भाव के जो ग्रह का डिपोजिटर होता है उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। ये छठे से छठा है और 12वें से 12वां है। ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जब भी इस घर के में बैठे हुए ग्रह की महादशा आती है तो उस दशा में, महादशा में, दशा में, अंतरदशा में हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती है। अगर यहाँ पर हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है तो यहाँ पर जो ग्रह बैठा होता है उसका आप सबसे पहले होरा देखते हैं कि किस होरा में है। फिर जैसे मेष राशि 1 नंबर बैठा है, यानी तो हम मंगल का होरा देखेंगे कि किस समय लगेगा। जिस समय मंगल का होरा लगा होता है उस समय अगर हम अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करें तो हमारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। 11वां घर हमारे बड़े भाई और बहन के बारे में बताता है। 11वें घर में तो सारा इम्पोर्टेंट, सारी इच्छाओं की पूर्ति ही है। इसके अलावा ये समाज का घर है और हमारे फ्रेंड्स का भी घर है। जो भी राशि 11वें घर में हो वहाँ राहु का इफेक्ट आ रहा हो तो कुछ ज्योतिषियों के अनुसार हमें ज्योतिर्लिंग के अनुसार 11वें राशि का जो भी ज्योतिर्लिंग होता है उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारी इनकम बढ़ती है। ये अद्भुत घर है, ये शनि का भी घर है, इसलिए यहाँ पर शनि और राहु दोनों का असर मिलता है, फिर भी ये खराब माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये छठे से छठा है और 12वें से 12वां है। इसलिए ये सिर्फ हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता बल्कि कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देता है, जैसे खर्च को भी बहुत बढ़ा देता है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। अगर हम किसी भी यहाँ पर बैठे हुए ग्रह के गेन को देखें कि क्या किस तरह से देगा तो हम अपनी उस वेल्थ को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। नेम, फेम, पावर, नेटवर्क, हमारा जो ऑनलाइन काम करते हैं उसका जो नेटवर्क होता है वो कितना बड़ा हो सकता है ये भी हम 11वें घर से देखते हैं। हम जितना देंगे ये उतना ही मल्टीप्लाई करके यहीं से वापस होता है। इसलिए इसे जादुई चिराग की तरह भी देखते हैं। ये हमारे लिए जादुई चिराग का भी काम करता है। गॉड से जो भी रियलाइजेशन होता है वो इसी भाव से होता है। हमें अगर कोई आभास होता है कि ऐसा काम होने वाला है, भगवान हमारे साथ हैं, तो ये इसी ग्रह का प्रभाव होता है। अपने हर लेवल पर हमें एहसास हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें काम को किस तरह से करना है।
अगर ये देखना हमें हमारे साथ क्या दैवीय शक्तियां हैं, तो हमें हमेशा 11वें घर के जो भी ग्रह हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप अपने 11वें हाउस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।